हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो मैं E20 शीट पे आपको हीट लोड करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल करके। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और इसका ओरिएंटेशन एक्सपोज में ये साउथ वॉल एक्सपोज्ड है और यहाँ पे वेस्ट वॉल है एक्सपोज्ड है। और मास्टर बेडरूम का जो एरिया है वो है 482 स्क्वायर फीट और इस रूम का हाइट है 12 फीट। तो इस रूम का हीट लोड निकालने के लिए हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होगा, जैसे कि रूम का एरिया, और हमें चाहिए यू वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने यू वैल्यू नोट कर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हीट लोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये E20 शीट में देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट वैल्यू आर टू बी गिवन इन ब्लू कलर्ड बॉक्स ओनली। तो जितने भी ब्लू कलर बॉक्स दिख रहे हैं उसमें हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे और अपना हीट लोड निकल के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एरिया है, यहाँ डेल्टा टी है, टेम्परेचर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, और फिर यू फैक्टर यहाँ पे डालना है। तो आइए हीट लोड शुरू करते हैं। तो हीट लोड शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन कंडीशन डालना होता है। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लोकेशन न्यू दिल्ली है, ग्राउंड फ्लोर है, मास्टर बेडरूम है, और इस रूम का जो एरिया था 482 स्क्वायर फीट। तो एरिया मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद एरिया इंटर करने के बाद आपको सीलिंग का हाइट डालना है। तो सीलिंग हाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12 फीट है। तो अब मैं यहाँ पे सीलिंग हाइट डाल देता हूँ 12 फीट। जैसे आप सीलिंग हाइट इंटर करेंगे आपका रूम का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा क्यूबिक फीट में। उसके बाद हमें डिज़ाइन कंडीशन डालना है, जैसे ड्राई बल्ब, एम्बियंट का वेट बल्ब कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है उसका, फिर ग्रेन पर पाउंड निकालेंगे हम साइकोमेट्रिक चार्ट से। अगर आप सब में से किसी को साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, साइकोमेट्रिक चार्ट पे डिटेल वीडियो। तो आइए डिज़ाइन कंडीशन इंटर करते हैं। तो डिज़ाइन कंडीशन इंटर करने के लिए मैं जाता हूँ ISRE के हैंडबुक में। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ न्यू दिल्ली का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लैटीट्यूड दिया हुआ है, उसके बाद डेली रेंज दिया हुआ है, फिर समर का हम कूलिंग लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम समर का डिटेल डालेंगे। तो उसका ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। तो न्यू दिल्ली का जो ड्राई बल्ब है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 और 20 है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ 110, वेट बल्ब 75 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 25 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। उसके बाद हम इंटर करेंगे रूम का इंडोर टेम्परेचर। जो इंडोर का ड्राई बल्ब है वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली हम कंफर्ट टेम्परेचर के लिए जो पैरामीटर होता है वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 24 डिग्री सेल्सियस होता है ये। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी डालते हैं हम 50, और वो होता है 55 प्लस माइनस 5। तो हम यहाँ पे 50 लेता हूँ मैं। तो अब हमें ग्रेन पर पाउंड निकालना है। तो ग्रेन पर पाउंड निकालने के लिए अब हमें जाना होगा साइकोमेट्रिक चार्ट में। अब साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको यहाँ से चेक करना होगा कि 110 डिग्री ड्राई बल्ब और 75 डिग्री वेट बल्ब पे ग्रेन पर पाउंड कितना होगा। सो ग्रेन पर पाउंड जो नॉर्मली ये होता है ह्यूमिडिटी रेशियो होता है। तो बहुत सारे साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको kg/kg होगा, यहाँ पे ग्रेन पर पाउंड दिया हुआ है। जैसे 1 kg में अप्रोक्स 15,000 समथिंग ग्रेन होते हैं और 1 kg में होता है लगभग 2.205 पाउंड। तो उसका हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम निकाल लेते हैं अभी। ऐसे यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है एक्स एक्सिस, इस पे आपको ड्राई बल्ब दिखेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है इस पे आप निकालेंगे ह्यूमिडिटी रेशियो, और जो इंक्लाइंड ये लाइन दिख रहा है इस पे हम देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है ये। तो हमारा जो डिज़ाइन कंडीशन है 110 और 75, तो ये हमारा आ रहा है 110 का लाइन और ये 75। तो ये हमारा 110 और 75 का जो
जो एक दूसरे को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। आप इसको प्रिंट करके आप स्केल से देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम देखेंगे 175 और ये 110 एक दूसरे को कट कर लिया। फिर हम जाएंगे राइट साइड में, ये जो दिख रहा है आपको 70 to 80, तो अभी हमें ये लाइन मिल रहा है, ये बोला। तो एक लाइन, एक यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, तो 2 और 2 4, तो 110 75 पे जो ग्रेन पर पाउंड होगा वो 74 है। फिर अब हमें ग्रेन पर पाउंड निकालना है 75 डिग्री ड्राई बल्ब पे और 50 डिग्री 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। तो फिर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में जाते हैं, ये 75 और ये 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस पे अब आइए राइट साइड में, ये वाला दिख रहा है आपको लगभग 62 64 66, यहाँ पर 66 मिला मुझे ग्रेन पर पाउंड। तो इसको आप स्केल से निकालिएगा, एग्जैक्ट निकलेगा, इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो डिज़ाइन कंडीशन मैंने इंटर कर दिया, रूम का डिटेल भी इंटर कर दिया। अब चलते हैं हम बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर जो होता है कि जितना एयर हमारे जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल से कितना एयर टच करके निकलता है डिवाइडेड बाई टोटल जो एयर फ्लो होता है वो। तो बाईपास फैक्टर आपको मैन्युफैक्चरर दे देता है, आप अगर मांगेंगे तो क्योंकि ये जो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए ये एक फैक्टर है कि कितना एयर आपको कॉइल को टच करके जा रहा है और कितना एयर ऐसे बिना टच किए हुए पास कर जा रहा है। तो बाईपास फैक्टर नॉर्मली हम 0.1 लेते हैं। उसके बाद ये आ गया कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो कॉन्टैक्ट फैक्टर होता है 1 माइनस बाईपास फैक्टर, तो ये 0.9 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं CFM रिक्वायरमेंट। अब CFM रिक्वायरमेंट के लिए हमें जाना होगा एसरे 62.1 में। तो मैं एसरे 62.1 ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो गया एसरे 62.1। अब इसमें हम जाते हैं वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट पे, पेज पे, मिनिमम वेंटिलेशन रेट पे। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे बेडरूम। अभी हम लोग बेडरूम का डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे CFM पर पर्सन है और CFM पर स्क्वायर फीट है। तो यही डिटेल हमें इंटर करना है। तो बेडरूम के लिए 5 CFM पर पर्सन होता है और 0.06 पर स्क्वायर फीट। तो 5 CFM पर पर्सन, टोटल पर्सन है यहाँ पे 2, बेडरूम में 2 पर्सन लेते हैं नॉर्मली, और CFM पर स्क्वायर फीट है 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट। यहाँ इसने रूम के स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं एयर चेंज पर आवर। तो एयर चेंज पर आवर अभी हम ले लेते हैं 1 एयर चेंज पर आवर। एयर चेंज पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना बार हमारा जो रूम का गेट है वो ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है, मतलब कितना बार एयर इन आउट हो रहा है। तो एक बार अभी मैं लेता हूँ इसमें। और इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन से कोई भी एयर रूम्स में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टाइट कंस्ट्रक्शन है और जिसके वजह से कोई भी लीकेज नहीं है विंडो और डोर में। एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन वो होता है जैसे कि रूम में या विंडो में छोटा सा छेद हो जाता है, रहता है आसपास में, तो उस छेद से, उस होल से जो एयर आता है, जो भी बाहर से डस्ट वाला एयर आ रहा है रूम में, तो उसको हम हीट फ्लूइड में ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो उसमें सेंसेबल और लेटेंट दोनों होता है। उसके बाद आइए डिटेल इंटर करते हैं हम। ग्लास से स्टार्ट करते हैं। तो रूम सेंसेबल हीट। अब सोलर गेन, अब जो ग्लास है हमारे रूम में, ये जो रूम देख रहे हैं आप, तो ये इन दोनों ग्लास से कितना हीट रूम में आ रहा है तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम, ये साउथ का ग्लास है, साउथ ग्लास कितना स्क्वायर फीट है, 25 स्क्वायर फीट है। तो डाल देते हैं साउथ में जो ग्लास है वो 25 स्क्वायर फीट है। उसके बाद इसका हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है। तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए अब हम जाएंगे ISRE के हैंडबुक में। उस हैंडबुक में जाने के बाद आपको जाना है
इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस के पेज पे ये सारा पेज मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी जो हमारा रूम साउथ ग्लास था, तो साउथ ग्लास में हम सोलर हीट गेन लेते हैं, सोलर गेन ग्लास का। तो हम ग्लास वाले लॉस को देखेंगे हम। सोलर हीट गेन थ्रू ऑर्डिनरी ग्लास, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं हीट लोड, वो नॉर्मली जो करते हैं वो 4 PM पे करते हैं। और जैसा कि दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री है। इस हीट लोड के इस पेज में आप देखेंगे जो इसरे का हैंडबुक है, शुरू में ही दिया हुआ है डिज़ाइन कंडीशन पे ही। तो जो लैटिट्यूड है 28.35 है लैटिट्यूड, तो हम 28 पे सोलर हीट गेन निकालेंगे। तो 28 का नहीं है, 30 का डिटेल दिया हुआ है, तो हम 30 का डिटेल ले लेंगे। तो मई जून जुलाई के महीने में ज़्यादा गर्मी होता है, मई और जुलाई में 4 PM पे हम लेते हैं डिज़ाइन, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो होता है वो 4 बजे ही होता है। तो साउथ ग्लास जो हमारा है वो आ रहा है 4 PM पे 12, इसका जो फैक्टर आ रहा है डेल्टा टी, वो हम 12 यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेम हम वेस्ट ग्लास में भी मेरा 25 स्क्वायर फीट है, और वेस्ट ग्लास का जो फैक्टर है डेल्टा टी 164 है, तो यहाँ पे हम 164 भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें यू फैक्टर डालना होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे ये भी ग्लास 25 स्क्वायर फीट का ही था, तो अब ग्लास का यू फैक्टर डालते हैं। तो जो ग्लास का यू वैल्यू होता है वो 0.3 होगा ऑर्डिनरी ग्लास का। फिर ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे ग्लास का टाइप वेरी करेगा वैसे ये यू वैल्यू चेंज हो जाता है। तो अभी मैं जो हीट लोड कर रहा हूँ वो जो नॉर्मल ग्लास है उसका मैं हीट लोड कर रहा हूँ तो उसका फैक्टर मैं एंटर कर देता हूँ 0.3, 0.3, 0.3। तो ग्लास का हमने डिटेल डाल दिया। अब आते हैं सोलर ट्रांसमिशन गेन थ्रू वॉल और रूफ से। तो रूफ और वॉल से कितना हीट आ रहा है, इसका हीट निकालने के लिए अब हमें इसका डिटेल लेना पड़ेगा। रूम का विड्थ और लेंथ ले लेते हैं। तो साउथ में जो है 5.6 मीटर का है, तो साउथ का वॉल है 5.6 मीटर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं फीट में, 3.28 को मल्टीप्लाई करके, तो ये 18 फीट का वॉल हो गया। अब वॉल का जो हमें एरिया निकलना है स्क्वायर फीट में, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट है 12, तो 220 स्क्वायर फीट वॉल का एरिया आ गया। लेकिन इस 220 फीट में 25 स्क्वायर फीट का विंडो है, तो इस विंडो को हम कर देंगे माइनस। तो जो मेरा वॉल बच गया वो 195.4। तो हम साउथ वॉल ले लेते हैं 196, साउथ वॉल ले लेते हैं 196 स्क्वायर फीट। सेम वैसे ही हम वेस्ट वॉल का एरिया डाल लेते हैं। वेस्ट वॉल का एरिया कितना होगा, 8 मीटर का है, तो 8 इंटू 3.28, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, स्क्वायर फीट में एरिया आ जाएगा, माइनस विंडो का एरिया माइनस कर देंगे, तो 289, 290 डाल देते हैं वेस्ट वॉल का एरिया। उसके बाद हम डेल्टा टी निकालते हैं, इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं इसको। वो निकालने के लिए हमें जाना है इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस वाले सीट पे। उसके बाद अब हमें देखना है, हम साउथ का निकाल रहे हैं, साउथ वॉल का। तो हम लोग के कंस्ट्रक्शन में जो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनता है वो मीडियम वेट का बिल्डिंग होता है, और मीडियम वेट के बिल्डिंग में जो बिल्डिंग का वेट होता है पाउंड पर स्क्वायर फीट, वो होता है 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट, बट यहाँ पे 80 का नहीं दिया हुआ है। तो आप 60 और 100 का जब एवरेज निकाल देंगे तो 80 आपको मिल जाएगा। तो आइए 4 PM पे हम इसका साउथ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो 60 और 100 है, 4 PM पे आ गया आपका 26 + 16, 26 + 16 कितना आ गया 42। अब यहाँ पे इसका डेल्टा टी जो हो गया 42,
लेकिन इस 42 में हमें ऐड करना है करेक्शन फैक्टर का। तो करेक्शन फैक्टर देखने के लिए आपको फिर से एक शीट पे जाना है, करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इक्विवेलेंट टेम्परेचर में करेक्शन के लिए आपको फिर से जाना है, जैसे कि हमारा आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर जो था वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था और रूम टेम्परेचर जो था 75 डिग्री था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो डेल्टा टी आ रहा है 35। तो हम 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यहाँ पे करेक्शन फैक्टर निकालेंगे 35 पे, और यहाँ डेली रेंज मुझे देखना है। तो डेली रेंज देखने के लिए आपको फिर से फर्स्ट पेज पे जाना होगा, जहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ था। यहाँ पे डेली रेंज आपको मिलेगा। तो डेली रेंज आप जैसा कि देख रहे हैं, दिल्ली का डेली रेंज जो है 25 है। यहाँ पे डेली रेंज 25। तो यहाँ पे 25 नहीं है, तो 24 और 26 का हम एवरेज ले लेंगे। तो 35, तो 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया 17.5। तो इसको याद रखना आप। अब क्या करेंगे हम, 42 प्लस 17.5 कर देंगे। 42 प्लस 17.5, तो ये साउथ ग्लास का निकल गया। अब हमें निकालना है वेस्ट ग्लास का डेल्टा टी कितना होगा। अब वेस्ट ग्लास का डेल्टा टी निकालने के लिए फिर से हमें उस शीट पे जाना है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर में। अब हम वेस्ट वॉल का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो फिर हम जाएंगे 4 PM पे। यहाँ से 4 PM दिख रहा है, 60, 80 और ये 4 PM आ गया। 26 प्लस 12, तो 26 प्लस 12 आ गया 38 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट का डेल्टा टी निकल गया। अब इसमें हम करेंगे करेक्शन फैक्टर को ऐड 17.5, तो कितना आ गया 36.5। तो यहाँ पे फिर से हम 36.5 इंटर कर देते हैं। तो वॉल का भी डेल्टा टी हमने ऐड कर दिया। अब वॉल का यू फैक्टर डाल देते हैं। वॉल का यू फैक्टर डालने के लिए आपको फिर से शीट पे जाना है। 0.05 दिया हुआ है वॉल का यू फैक्टर, 0.05 डाल दीजिए। इस वॉल का यू फैक्टर भी 0.05 डाल दीजिए। देख रहे हैं साथ साथ ये BTU पर आवर भी कैलकुलेट हो रहा है। फिर हमें जाना है इस रूफ में, रूफ का डिटेल डालना है। तो रूफ का जो एरिया होगा वो फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। तो 482, तो रूफ का एरिया डाल दिया हमने 482 स्क्वायर फीट। अब रूफ का डेल्टा टी डालना है। तो रूफ का डेल्टा टी डालने के लिए फिर से आपको तीसरे हैंडबुक में जाना है। तीसरे हैंडबुक में जाने के बाद ये वाला सीट आपको दिख रहा होगा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोज टू सन। तो रूफ जो हमारा अभी इस कंडीशन में जो है वो एक्सपोज है सन के, और जैसा कि मैंने बताया था मीडियम वेट बिल्डिंग है। तो 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट है। तो 80 पे आप देख लीजिए 4 PM कितना आ रहा है 32। तो ये हो गया 32 4 PM पे। अब हमें क्या करना है, 32 प्लस करेक्शन फैक्टर था 17.5 ये ऐड कर दिए। टोटल डेल्टा टी आ गया 49.5 आ गया डेल्टा टी। और फिर से हम रूफ का यू फैक्टर डाल देंगे 0.045। फिर इसका BTU पर आवर कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमें जाना है ऑल ग्लास पे। ऑल ग्लास का जो स्क्वायर फीट है, टोटल ग्लास यहाँ पे 25 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन गेन निकालेंगे। ट्रांसमिशन गेन जो सोलर हीट गेन जो होता है वो यहाँ पे निकालेंगे। 50 स्क्वायर फीट ग्लास का एरिया मैंने डाल दिया। उसके बाद डेल्टा टी, कौन सा डेल्टा टी होगा, तो जो भी डेल्टा टी यहाँ पे निकल के आ रहा था ना 110 माइनस 75 75, वो डेल्टा टी यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर हम यहाँ पे डाल देंगे 35। उसके बाद ग्लास का जो यू फैक्टर है सोलर
हीट गेन का, वो 0.29 है। यहाँ पे 0.29 यू फैक्टर डाल देंगे। उसके बाद हमें पार्टीशन देखना है। तो पार्टीशन, तो जो भी बिल्डिंग में वॉल, जो इंटरनल वॉल होता है उसे हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं। अगर पार्टीशन वॉल के आउटसाइड वाला जो एरिया है वो एयर कंडीशन है तो हम पार्टीशन वॉल हीट लोड में ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में जो मेरा है सिर्फ बेडरूम ही एयर कंडीशनिंग है, तो मैं पार्टीशन वॉल को लोड में ऐड कर लूँगा, क्योंकि लोड में ऐड हो जाएगा तो जो भी हीट गेन या हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है उससे कूलिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो पार्टीशन वॉल है 5.6 मीटर का ये वॉल है, उसके बाद 8 मीटर का ये है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। 8 + 5.6 ये 13.6 मीटर आ गया। इसको फीट में चेंज कर लेते हैं 3.28 से मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो ये 44 फीट का वॉल हो गया। वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। 12 फीट हाइट से मल्टीप्लाई करके इस वॉल का एरिया निकल गया 535। तो मैं एंटर कर देता हूँ 536 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल हो गया। उसके बाद पार्टीशन वॉल का जो डेल्टा टी होगा, और डेल्टा टी जो भी एम्बिएंट और रूम टेम्परेचर को माइनस करने के बाद जो डेल्टा टी मिल रहा है, इस डेल्टा टी से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कम होता है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद मैं पार्टीशन का जो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पार्टीशन का है 0.5 आ गया ये। उसके बाद हमें एंटर करना है सीलिंग और फ्लोर में। तो जो सीलिंग है वो मेरा एयर कंडीशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे हीट लोड में ऐड करूँगा। अगर कंडीशन होता है एयर कंडीशनिंग दे रहे होते तो उस केस में हम सीलिंग लोड यहाँ पे नहीं डालते। तो मेरे केस में सीलिंग नॉन एयर कंडीशन है तो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। जो सीलिंग का एरिया है वो फ्लोर एरिया ही है 482 स्क्वायर फीट। उसके बाद सीलिंग का जो डेल्टा टी आएगा सेम 35 से 5 डिग्री कम है तो 30 ये भी होगा। उसके बाद सीलिंग का हम यू फैक्टर यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये जो रूफ है कार है यही मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे 0.045। तो ये मेरा सीलिंग भी इंटर कर दिया मैंने। उसके बाद हम आते हैं इनफिल्ट्रेशन में। तो अब रह गया हमारा इनफिल्ट्रेशन का डेटा। तो इनफिल्ट्रेशन में हम कोई डेटा इंटर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो है हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत ही हेवी है। कंस्ट्रक्शन कोई भी लीकेज नहीं है बिल्डिंग में, वॉल में, विंडो में, रूफ में, जो भी है कहीं से भी कोई भी इनफिल्ट्रेटेड एयर रूम में नहीं आ रहा है। ये वैल्यू हम इंटर नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम इंटरनल हीट डालेंगे। अब इंटरनल हीट में एक लेटेंट हीट होता है और एक सेंसेबल हीट होता है। जो जैसे नॉर्मली हम लोग गर्मी के दिनों में पसीना हमें होता है, एक जो सेंसेबल हीट होता है, सेंसेबल हीट वो हीट होता है जिससे टेम्परेचर में तो चेंज आता है लेकिन फेज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे पसीना निकल रहा लिक्विड, इस फेज में कोई चेंज नहीं होता है। और लेटेंट हीट में क्या होता है कि सेम टेम्परेचर में फेज चेंज हो जाता है। तो ये मैं बाद में, इस पे अलग ही टॉपिक है लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट का। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे उसका वैल्यू इंटर कर देते हैं। तो ये वैल्यू इंटर करने के लिए हमें जाना है ISRE के हैंडबुक में। उसके बाद ये डिटेल आपको दिख रहा है हीट गेन फ्रॉम पीपल। यहाँ जैसे दिख रहा है पीपल से इंटरनल हीट, तो हम हीट गेन थ्रू पीपल यहाँ पे डाल देंगे देख के। अभी हम होटल अपार्टमेंट का हीट लोड कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली ऑफिस वर्कर हो गया यहाँ पे और सीटेड एट रेस्ट, थिएटर, ग्रेड स्कूल, सीटेड वेरी लाइट वर्क, हाई स्कूल, स्टैंडिंग, वॉकिंग स्लोली, डिपार्टमेंटल, रिटेल। और तो ये अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन से के अकॉर्डिंग आपका ये सेंसेबल और लेटेंट हीट चेंज हो जाता है। तो अभी हम ये वाला लेने वाले हैं सीटेड एट रेस्ट। नॉर्मली होम में हम लोग बैठे ही रहते हैं,
तो और हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है रूम का वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस केस में आ रहा है 230 और 120। तो यहाँ पे हम वो एंटर कर देंगे वैल्यू। 230 है हमारा सेंसेबल हीट, उसके बाद 120 है लेटेंट हीट। तो 120 यहाँ लेटेंट हीट डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूम लेटेंट हीट में। उसके बाद लाइटिंग लोड। तो लाइटिंग लोड जो होता है नॉर्मली 1 वाट पर स्क्वायर फीट लेते हैं रेसिडेंशियल में, और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए चेंज हो जाता है। फिर आया इक्विपमेंट रूम में कोई नहीं है, नॉर्मली एक कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चलेगा, तो मैं 200 वाट इसका ले लेता हूँ। तो इक्विपमेंट लोड भी मैंने डाल दिया 200 वाट। फिर इसका BTU पर आवर कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद मेनली अब मैंने सारा इनपुट डाल दिया है। एक दो चीज़ और रह गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट। ये इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट 0.98 दिया हुआ है। सेंसेबल हीट, इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट वहाँ से निकल के आया, जैसे आप देख रहे होंगे I47/I55। I47 की तरह ये I का कॉलम है, यहाँ पे आ गया ये 47/I55। तो जो भी सेंसेबल हीट यहाँ पे आया और लेटेंट हीट, तो सेंसेबल हीट डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट कर दिया है, वही यहाँ पे इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट निकल के आ गया 0.98। अब इस 0.98 पे हम ADP सेलेक्ट करने वाले हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ड्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना है इसरे के हैंडबुक में। 75 डिग्री मेरा रूम टेम्परेचर है, 50 पे हम इंक्लूड कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद मेरा 0.98 आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स नियर होगा 1 के, तो मैं 55.2 ले लेता हूँ। 55.2 एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख रहे होंगे ये जो CFM आया है वो कैलकुलेटेड CFM आ गया। उस कैलकुलेटेड CFM को लीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया 0.47 से मल्टीप्लाई करके, और ये 1.6 टन जो आ रहा है वो कैलकुलेटेड हीट लोड आने जा रहा है। तो जब भी हम मशीन सेलेक्ट करते हैं तो हम मशीन सेलेक्ट करते हैं CFM बेस्ड पे, क्योंकि किसी किसी मशीन में टनेज 2 टन होगा, 3 टन होगा, लेकिन CFM कम होगा। नॉर्मली जो हम लोग थंब रूल लेके चलते हैं 1 टन इक्वल टू 400 CFM, वो फेल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का CFM वेरी करता है थोड़ा बहुत, तो उसको देखना होता है। तो किसी भी कंपनी का मशीन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप CFM बेस्ड पे कीजिए। जैसे कि टेकिन का आप सिलेक्ट करेंगे तो 1130 CFM का 3.2 टन का मशीन आता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर टनेज कम आ रहा है और CFM ज़्यादा आ रहा है, तो टनेज के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे 400 वाला अगर रूल अप्लाई करेंगे तो 1.66 इंटू 400 करेंगे, कितना CFM होगा? 600 CFM आप दे देंगे, 662, लेकिन रिक्वायरमेंट है 909, तो एयर क्वांटिटी कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग में काफ़ी फर्क आ जाएगा, कूलिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से 1.66 टन मेरा आ गया। फिर आ जाते हैं नीचे भी कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, जैसे TMVH आ गया मेरा 19.87, टोटल किलोवाट आ गया 5.76, TSMVH आ गया 18,828, फिर आपका किलोवाट आ गया 5460। फिर ये आपको जो दिख रहा होगा 62, टोटल जो हीट जो हम कैलकुलेट किए हैं, सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट जितने भी इक्विपमेंट, रूम, वॉल, ग्लास से आया है, वो मेरा 19,871 आया है। तो इस 19,871 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12,000, क्योंकि 12,000 BTU पर आवर इक्वल टू होता है 1 टन। तो आप देख रहे होंगे I62 डिवाइडेड बाई 12,000 कर दिया है, 1 टन आ गया, क्योंकि 12,000 BTU पर आवर इक्वल टू होता है 1 टन। तो इस तरीके से हम लोग हीट लोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर
अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं कमेंट में नीचे। मैं कमेंट को देख के नए वीडियो में आपका बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो मैं आज आपको हैप के द्वारा हीट लोड करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप ये दिख रहे हैं, एक क्लासरूम है जिसका स्टूडेंट कैपेसिटी दिया हुआ है 39 स्टूडेंट इसमें है। और इस बिल्डिंग का ओरिएंटेशन आप जैसा कि देख रहे हैं, ये साउथ वेस्ट है। ये जो फेस आपको दिख रहा है साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जो कि चारों तरफ से ओपन है। तो ओपन बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो इसका हीट लोड हम करेंगे। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं, विंडो है आपका सेम साइज का विंडो है आपका 1000 बाई 1000 का। 1 2 3 4 विंडो दिया हुआ है। तो इस हीट लोड कैलकुलेशन में हम लोग यू वैल्यू जो यूज करने वाले हैं वो यू वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है आपका। वॉल, रूफ, सन, अगर रूफ एक्सपोज है डायरेक्टली सन से, फिर फ्लोर सीलिंग का हो गया, उसके बाद ग्लास का हो गया, उसके बाद शेडिंग कोफिशिएंट ऑफ ग्लास, उसके बाद पार्टीशन वॉल। ये आपका यू वैल्यू है जो कि हम यूज करेंगे हीट लोड में। तो आइए हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, हैप सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा हैप सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब जैसे ही आप हैप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको वॉल, रूफ, जो भी आप यूज करने वाले हैं, वॉल, रूफ और विंडो का यू ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, तो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारा जो विंडो था कितना था, 1000 बाई 1000 का है। तो 1000 कितना फीट हो गया आपका, 1000 डिवाइड बाई इक्वल टू 3.28 फीट बाई 3.2। तो इसको ले लेते हैं 3.3 फीट बाई 3.3 फीट। और कितना विंडो दिया हुआ है इस ड्राइंग में, से 1 2 3 4 विंडो है। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल का हम डाल देते हैं यू ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ पे आप डबल इंटर करेंगे, वॉल का डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू डालना पड़ेगा। अब जैसे कि वॉल का हमारा कितना है, ये वैल्यू 0.36, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे यही काम करना है कि जो यहाँ पे यू वैल्यू आपको दे रखा है ना 0.22, तो इसको आपको एडजस्ट करना होगा 0.36। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए आपको वॉल का जो असेंबली होता है जैसे, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अभी ब्रिक वॉल ले लेता हूँ 8 इंच का, तो 0.22 हो गया। और उसके बाद आपको इन जो वॉल का लेयर होता है सरफेस, उन सारे सरफेस को आपको चेंज कर करके ये वैल्यू आपको 0.36 लाना होगा। तो मैं अभी इनको चेंज करता हूँ, 0.12 आ गया, मान लीजिए 0.26 आ गया। फिर अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं 8 इंच कॉमन ब्रिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके चेंज करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप कर लेंगे तो हो जाएगा। 0.36 हो गया, तो 0.35 आ गया है। तो ये रहने देते हैं इतना ही हम लोग, ठीक है, 0.35। जैसे यहाँ पे मीडियम और डार्क इससे भी चेंज करेंगे तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल का अब हम लोगों ने क्या किया कि जो भी प्रॉपर्टीज उसका यू वैल्यू चेंज करना था वो चेंज कर लिया, 0.35 अप्रॉक्स आ गया हमारा। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे।
उसके बाद हम चले जाएंगे रूफ में। उसके बाद रूफ में जाने के बाद इस रूफ डिफ़ॉल्ट रूफ पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि रूफ का कितना हो दिया हुआ है 0.48। तो अब हम क्या करते हैं कि 0.48 सेट कर लेते हैं अपना यू वैल्यू रूफ का। तो यहाँ से पहले आप चेंज कर लीजिएगा हैवी वेट रूफ और लाइट वेट रूफ, जो भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर करके आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रूफ का मेरा 0.48 था और यहाँ पे नियरली अब हम लोगों ने सेट कर लिया इसको 0.472। तो मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ इसके वैल्यू को। उसके बाद विंडो में चले जाएंगे। उसके बाद विंडो का डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। डबल क्लिक कीजिए विंडो पे। अब यहाँ नेम दीजिए, आप विंडो का नेम दे दीजिए। अब एक ही विंडो था हमारा, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ विंडो 1, ठीक है, विंडो 1। अब विंडो कितना कितना बाई कितने का था विंडो मेरा 3.3 फीट बाई विंडो 3.3 फीट बाई 3.3 फीट आ गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद विंडो का जो ग्लास का है आपका यू ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ 0.56। तो यहाँ पे मैं विंडो का यू वैल्यू डाल देता हूँ 0.56 पे। सेटिंग कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है ग्लास का सेटिंग कोएफिशिएंट 1.13। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ इसका 1.13, ठीक है। उसके बाद विंडो का डिटेल, एक ही विंडो है, अगर 2-3 विंडो रहता तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर, इसको डुप्लीकेट करके विंडो 2 विंडो 3 करके आप डाल सकते हैं। सो विंडो का जो सेटिंग कोएफिशिएंट होगा आपका 0.65 होगा, वहाँ गलत एंटर कर दिया था। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए 0.65 डाल दीजिए विंडो का सेटिंग कोएफिशिएंट और इसको ओके कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपका विंडो 2 भी होता तो इसको आप डुप्लीकेट करके आप विंडो 2 का भी वैल्यू एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेदर में चले जाना है, ठीक है। वेदर में जाने के बाद आपको किस एरिया में आप हिट लोड कर रहे हैं, जैसे आप इंडिया का हिट लोड कर रहे हैं तो वो कौन सा एरिया है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके मैं अपना लोकेशन सेट कर लेता हूँ। लोकेशन सेट करने के लिए आपको जैसे यहाँ पर रीजन दे रखा है, रीजन में जाइए आप, रीजन में एशिया सेलेक्ट कर लीजिए। एशिया में कौन सा आपका इंडिया है, और इंडिया में मैं अभी दिल्ली का कर रहा हूँ। तो दिल्ली का जैसे आपने यहाँ पे एंटर कर दिया तो जो भी यहाँ पे एसरे का हैंडबुक है उसके अकॉर्डिंग इसने ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर तो उसने ले लिया यहाँ से। उसके बाद आपको आ जाना है डिज़ाइन टेम्परेचर में। डिज़ाइन टेम्परेचर में जाने के बाद ये जो भी यहाँ पे सेट था वो उसने डिज़ाइन वहाँ से ले लिया। तो इधर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको लोकेशन सेट करके ओके कर देना है। उसके बाद जब ओके कर दीजिएगा तो अब आप आ जाइए स्पेस में। अब आपको स्पेस कौन सा है, मान लीजिए क्लासरूम था, तो अब स्पेस में आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको वैल्यू इंटर करना है और स्पेस। अब आइए यहाँ से हम लोग हीट लोड स्टार्ट करेंगे। अब स्पेस क्या था मेरा क्लासरूम 1, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ 1, ठीक है। अब इसका फ्लोर एरिया मेरा कितना है। अब फ्लोर एरिया देखने के लिए आप डायरेक्ट एरिया कमांड अप्लाई कर सकते हैं ऑटोकैड में, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। अब एरिया जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर एमएम में आ गया तो 28.55 स्क्वायर मीटर आ गया। 28.55 स्क्वायर मीटर, इसको स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए 10.76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया आ गया आपका 307.12। फ्लोर एरिया यहाँ पे एंटर कर दीजिए 307.12। उसके बाद सीलिंग हाइट जो है 11 फीट है और ये बिल्डिंग वेट मीडियम बिल्डिंग वेट है 70 पाउंड पर स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट डालना होगा। वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट मतलब आपको एप्लीकेशन चूज करना होगा। तो ये मेरा यहाँ पे क्लासरूम था, ठीक है, क्लासरूम है एज 9+, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ले लिया
एसरे हैंडबुक 62.1 से वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट आउटसाइड एयर आपका जो 10 CFM पर पर्सन और 0.12 CFM पर स्क्वायर फीट। उसके बाद आप आ जाइए इंटरनल में। इंटरनल में आने के बाद आपको ओवरहेड लाइटिंग का डिटेल डालना है, आप किस तरह का लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद लाइटिंग का जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 वाट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 1 वाट पर स्क्वायर फीट हो गया लाइटिंग का। उसके बाद ब्लास्ट मल्टीप्लायर 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें लाइटिंग का यहाँ पे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल बनाने के लिए क्या करना है, शेड्यूल का मतलब होता है कि आपको लाइटिंग कितना टाइम ऑन रखना है, ऑफ रखना है, कितना टाइम, मतलब जैसे शेड्यूल बनाते हैं ना हम कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये लाइट जलेगा फिर बंद हो जाएगा, तो उस तरीके से। तो आपको यहाँ पे अभी नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आइए LIGHT लाइट का शेड्यूल बनाना है, लाइट लिख लीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद टास्क लाइटिंग यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्लासरूम है तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ जैसे मान लीजिए कंप्यूटर होगा, लैपटॉप वगैरह, तो 150 वाट मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, 150 वाट। उसके बाद मैं एक इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल बनाता हूँ मैं, फिर वैसे ही जाना है शेड्यूल में। उसके बाद शेड्यूल का नेम दे दीजिए इलेक्ट्रिकल, उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद पीपल और ऑक्यूपेंसी में आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कितना पीपल यहाँ पे हैं, 39 टोटल है, तो टोटल 39 पीपल है। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए सीटेड एट रेस्ट। अब जैसे क्लासरूम में तो बच्चे बैठे होते हैं रेस्ट पोजीशन में, तो ये सेट कर लीजिए। उसके हिसाब से इसने एसरे हैंडबुक से ये सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट इसने 230 सेंसेबल और 120 BTU पर आवर पर पर्सन ले लिया। उसके बाद शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आके आप पीपल का शेड्यूल बना लीजिए। इसे ही आके यहाँ पे पीपल का एक शेड्यूल बन गया, एंटर कर दीजिए। मिसलेनियस लोड कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको वॉल विंडो डोर्स में चले जाना है। वॉल विंडो डोर में जाने के बाद आप देखिए, अब वॉल जो दिया हुआ है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये कौन सा साइड है, साउथ ईस्ट साइड है। साउथ ईस्ट साइड में आपका ये डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 3750 को फीट में आप चेंज कर लीजिए। 3750 डिवाइडेड बाई 300 कर देते हैं तो कितना फीट हो गया, 12.5 फीट। और हाइट वॉल का यहाँ पे कितना है, 11 फीट। तो टोटल ग्रॉस एरिया कितना हो गया, 137.5 ये वॉल का। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट था, साउथ ईस्ट में टोटल ग्रॉस एरिया 137.5 हो गया। कोई विंडो नहीं है, अगर विंडो होता तो आप यहाँ से विंडो सेलेक्ट करते। उसके बाद आप आ जाइए ये आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट दिया हुआ, ठीक है। साउथ वेस्ट का पूरा लेंथ कितना है, वॉल का लेंथ है 7515। तो 7515 को सबसे पहले फीट में चेंज कर लीजिए। अब 7515 डिवाइडेड बाई 300 कर लेंगे, 25 फीट हो गया। और हाइट कितना है, 11। तो टोटल ग्रॉस एरिया 275.55 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वॉल है, ये साउथ वेस्ट वॉल है। साउथ वेस्ट वॉल में आप आके यहाँ पे साउथ वेस्ट में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए 275.55। उसके बाद विंडो क्वांटिटी आपका कितना है, 4 विंडो है यहाँ पे। और विंडो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है विंडो 1, एक ही विंडो है, विंडो 2 दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे नन कर दीजिए। और उसके बाद फिर आपको नॉर्थ वेस्ट वॉल दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट वॉल कितना 3750 ही है इसका भी लेंथ। तो 3750 डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे, इनटू कर देंगे 11, तो 137.5। तो जितना ये साउथ ईस्ट वॉल था उतना ही आपका नॉर्थ वेस्ट वॉल हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट वॉल भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्थ वेस्ट वॉल कितना 137.5 सेलेक्ट कर लिया मैंने।
उसके बाद अब आपको देखना है कि पार्टीशन वॉल कौन सा है। अब ये तो एसी है हमारा, इधर भी एसी है और इधर भी एसी है, तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र हमारा कहाँ होगा, जैसे ये पैसेज आप देख रहे हैं, ये पैसेज नॉन एसी है और ये टॉयलेट नॉन एसी है। तो ये वाला वॉल जो होगा हम लोग पार्टीशन वॉल में सेलेक्ट करेंगे। पार्टीशन वॉल वो होता है जो बिल्डिंग के अंदर जो वॉल होता है, ठीक है, उसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइड हमारा एसी है और दूसरा नॉन एसी है, तो हम लोग ये जो वॉल दिख रहा है इस वॉल को हम लोग पार्टीशन वॉल बोलते हैं और इसको हम लोग लोड में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस पे और इसका टेम्परेचर होगा 30-35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशन वॉल में सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना है, 3600। अब 3600 को डिवाइड कर लीजिए आप 3 फीट में, और उसके बाद इनटू वॉल का हाइट है 11, तो 132 आ गया। पार्टीशन का अलग दिया हुआ है। तो वॉल का डिटेल तो हम लोग डाल दिए, विंडो का भी डिटेल डाल दिए। उसके बाद आ जाते हैं रूफ और स्काईलाइट में। अब ये जो छत है हमारा, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रूफ है, रूफ एक्सपोज्ड रूफ है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रूफ का एरिया कौन सा होगा, जितना हमारा फ्लोर एरिया होगा उतना ही रूफ का एरिया होगा। 307.1 हमारा फ्लोर एरिया था, तो सेम रूफ एरिया यहाँ पे ले लिया इसने, ठीक है। स्काई लाइट नहीं है, स्काई लाइट अगर होता तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्काई लाइट वो होता है जैसे रूफ वगैरह में हम लोग जो शीशा का लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग स्काई लाइट बोलते हैं रोशनी के लिए। तो ये कंक्रीट का है वॉल, रूफ है, तो यहाँ पे रूफ का एरिया फ्लोर के एरिया बराबर होगा। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन में आ जाइए। इनफिल्ट्रेशन में आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। इनफिल्ट्रेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इंटर कर दिए थे वेंटिलेशन के रिक्वायरमेंट, तो इनफिल्ट्रेशन अभी यहीं रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको, कोई चेंज नहीं करना आप। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डालना पड़ता है। फिर फ्लोर में आ जाइए। अब फ्लोर जो एबव कंडीशन है, अब फ्लोर एबव कंडीशन और फ्लोर एबव अनकंडीशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि फ्लोर एबव इसका क्या है, अनकंडीशन है। अनकंडीशन क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट रूफ है, ठीक है। रूफ है, रूफ अनकंडीशन ही होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ रूफ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोर अबव अनकंडीशन है, तो फ्लोर एरिया क्या हो जाएगा मेरा 307.1 ही हो जाएगा। और टोटल फ्लोर यू वैल्यू, अब फ्लोर का यू वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.41, तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए 0.41, ठीक है। उसके बाद जो एम्बिएंट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है दिल्ली का एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे हम लोग सेट किए थे ना वेदर, तो इसको वेदर में आप जाके वेदर में जाइए, डबल क्लिक कीजिए और समर डिजाइन टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है 107 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस स्पेस में जाएंगे, उस स्पेस में जाने के बाद आप फ्लोर में चले जाइए और यहाँ पे जाने के बाद एम्बिएंट मैक्सिमम कितना होगा 107 होगा। उसके बाद अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर, तो जो भी अनकंडीशन स्पेस था हमारा वो 5 डिग्री कम होगा तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप पार्टीशन में चले जाइए। अब पार्टीशन मेरा कौन सा है, वॉल पार्टीशन है या फिर सीलिंग पार्टीशन है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये वॉल है, वॉल पार्टीशन कितना निकाला था हम लोगों ने 132 स्क्वायर फीट। तो आप यहाँ वॉल पार्टीशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एरिया सेलेक्ट कर लीजिए 132 स्क्वायर फीट, और पार्टीशन का यू वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.63। तो यहाँ पे आके आप इंटर कर दीजिए 0.63 वैल्यू को। और एम्बिएंट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना था मेरा 107, और अनकंडीशन स्पेस कितना हो जाएगा 102। अनकंडीशन स्पेस मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर के टेम्परेचर से 5 डिग्री कम होगा।
उसके बाद पार्टीशन 2 नहीं है कोई भी। अब आपने क्या किया कि एक एक वैल्यू जैसे जनरल डिटेल डाल दिया, इंटरनल डिटेल डाल दिया, उसके बाद वॉल, रूफ, फ्लोर, पार्टीशन, हर चीज़ का डिटेल डाल दिया। अब इसको ओके कर दीजिए आप। अब आपके पास एक क्लासरूम था तो क्लासरूम कर दिया, अब दूसरा भी क्लासरूम होगा तो आप क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके, जैसे ये बगल में भी एक क्लासरूम दिख रहा है तो उसका भी आप हीट लोड कर लेंगे। उसके बाद आप चले जाइए सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्लास रूम 01, क्लास रूम AC 01, ऐसे कोई नेमिंग अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। उसके बाद इक्विपमेंट टाइप, किस टाइप का इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं स्प्लिट एयर हैंडलिंग यूनिट, स्प्लिट टाइप, ठीक है। उसके बाद सिंगल जोन, CAB टाइप, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, सिंगल जोन ही है तो CAB सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप चले जाइए सिस्टम कंपोनेंट्स में। सिस्टम कंपोनेंट में जाने के बाद आपको जैसे वेंटिलेशन में आप कांस्टेंट वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं, जो कि आप पहले ही इंटर वेंटिलेशन का डेटा इंटर कर चुके हैं ASREE 62.1 से, ठीक है। और उसके बाद वेंटिलेशन में जाने के बाद सेंट्रल कूलिंग, अब कूलिंग आपका कितना होगा, जैसे यहाँ पे सप्लाई टेम्परेचर होगा मेरा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद कॉइल का बाईपास फैक्टर तो नॉर्मली 0.1 और 0.12 बाईपास फैक्टर लेते हैं, ये डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चरर पे, तो आपको उससे लेना पड़ेगा बाईपास फैक्टर। उसके बाद सेंट्रल हीटिंग, अभी हम सिर्फ कूलिंग लोड निकाल रहे हैं तो हीटिंग लोड में कोई चेंज नहीं करेंगे। सप्लाई फ़ैन, तो फ़ैन का भी आप सिलेक्शन बाद में करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड कर्व है, बैकवर्ड कर्व है, फिर उसका स्टैटिक प्रेशर वगैरह डालना होगा, तो ये सब चीज़ आप बाद में सिलेक्ट कीजिएगा। ये डक्ट सिस्टम हो गया, उसके बाद डक्ट लीकेज, ये सारी चीज़ें अभी तो फ़िलहाल आप रूम का सिर्फ लोड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कूलिंग लोड और वेंटिलेशन में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो एज पर ASREE 62.1 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है 400 ppm मेंटेन रखना है। इसके बाद जोन कंपोनेंट में चले जाइए। जोन कंपोनेंट में जाने के बाद आप स्पेस को सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। मान लीजिए अगर 4 स्पेस का एक जोन बना रहे हैं या फिर 5 स्पेस का एक जोन बना रहे हैं, ठीक है। जोन का मतलब होता है जैसे एक मशीन से आप कितने एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, तो एक मशीन सेलेक्ट कर लेंगे आप, जैसे तो एक जोन को सप्लाई कर रहे हैं, एक जोन में 4-5 स्पेस हो सकता है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद आप यहाँ थर्मोस्टेट में चले जाइए। थर्मोस्टेट में जाने के बाद आप कुछ नहीं चेंज करना है, थर्मोस्टेट का यहाँ पे आप एक शेड्यूल बना दीजिए। तो थर्मोस्टेट में यहाँ थर्मोस्टेट लिख के ओके कर दीजिए। एक यहाँ पे इसका शेड्यूल बन गया। जैसे आपको मैं इसका बाद में बताऊंगा शेड्यूल कैसे तैयार करते हैं टोटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉर्ली प्रोग्राम, तो प्रोग्राम प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 अलग अलग सेलेक्ट करते हैं मंथ, टोटल इसका दिसंबर टू जनवरी। तो अभी हम वो लोग नहीं कर रहे हैं ये सब, तो इसलिए मैंने सिर्फ थर्मोस्टेट का नेम दे के ओके कर दिया। उसके बाद आपको सप्लाई टर्मिनल में जाना है। सप्लाई टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ऑयल जोन हो गया। उसके बाद टर्मिनल टाइप जो हम डिफ्यूज़र यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद मिनिमम एयर फ्लो CFM, और तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद साइजिंग डेटा में चले जाइए। साइजिंग डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे सेफ्टी फैक्टर लेना है, तो सेंसेबल का मैं ले लेता हूँ 10% और कूलिंग लोड लेटेंट 5%। 10% इसलिए ले लिया क्योंकि मोटर हीट वगैरह से, मोटर जब भी चलता है तो हीट जनरेट होता है, तो सेंसेबल टाइप हीट होता है, ठीक है। उसके बाद चिल वाटर का डेल्टा T हम लोग 10 फ़ारेनहाइट लेंगे और हॉट वाटर डेल्टा T 20 फ़ारेनहाइट लेंगे। तो अभी हम सिर्फ चिल वाटर का ले रहे हैं, चिल वाटर टाइप होगा तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिए। और सेंसेबल कूलिंग और हीटिंग में भी 5% ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हम जोन साइजिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद इक्विपमेंट में चले जाइए, एडिट इक्विपमेंट में जाइए
और यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि आप हीट लोड कर रहे हैं। तो साइजिंग डेटा जोन कंपोनेंट ये सारा हो गया। अब यहाँ पे आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लासरूम AC01 सिंगल जोन कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। अब इसका हम लोगों को रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या करना है, ये जो आपको क्लासरूम कैसे दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट या व्यू डिजाइन रिपोर्ट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आपके लिए ऐप रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जहाँ पे आप सारा डिटेल देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना होगा, ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। उसके बाद अब हमें रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए, तो मान लीजिए जोन लोड सब हमको लोड समरी चाहिए, फिर स्पेस लोड समरी चाहिए, हॉली एयर सिस्टम लोड चाहिए, एंड हॉली एयर सिस्टम आपका लोड कब से चाहिए, मान लीजिए जनवरी टू दिसंबर आपका टोटल लोड दिखाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हॉली जोन लोड चाहिए, जोन का भी आप यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर सेलेक्ट कर लीजिए लोड। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू कर दीजिएगा तो आप ये लोड जनरेट हो रहा है रिपोर्ट आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने क्या नेमिंग दिया था अपने रूम्स को, क्लासरूम AC01। तो ये आ गया क्लासरूम AC01। आज का डेट हो गया 24/7। फिर यहाँ पे देख रहे हैं AC सिस्टम टाइप आपका नेम हो गया, इक्विपमेंट क्लास आपका स्प्लिट HU, और एयर सिस्टम टाइप आपका सिंगल जोन कांस्टेंट एयर वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ जोन सिंगल एक ही जोन था। फ्लोर एरिया मेरा कितना था, 307, और लोकेशन हो गया दिल्ली इंडिया। अब यहाँ पे साइजिंग कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जनवरी टू दिसंबर कैलकुलेटेड हो गया। उसके बाद अब सेंट्रल कूलिंग लोड साइजिंग डेटा। अब यहाँ पे लोड आपको दिख रहा होगा 5.1 टन आ गया मेरा इस रूम का लोड, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम ये लोड कब आया हुआ है, जुलाई 1400 मतलब 2 बजे। उसके बाद यहाँ टोटल कॉयल लोड आपको दिख रहा होगा 61.8 MBH, सेंसेबल कॉयल लोड 57 MBH। उसके बाद कॉयल CFM 8 जुलाई 2 बजे आपका 1936। तो इसका CFM भी आ गया मेरा 1936 CFM। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे बाईपास फैक्टर हम लोगों ने 0.1 एंटर किया था, और इसका ADP भी दिखा रहा है 53.1, जो कि ADP होता है आपका एपरेटस ड्यू पॉइंट। और डिजाइन सप्लाई टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 48%। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि CFM 1936। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, टोटल CFM आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे टोटल लोड समरी दिया हुआ है, कूलिंग लोड और हीटिंग लोड। तो हम लोग अभी सिर्फ कूलिंग लोड का निकाले थे। तो ये कूलिंग लोड का जो भी आपका जोन का वॉल विंडो उनका टोटल सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट आ गया। इन टोटल सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट, तो इन यही जोड़ने के बाद आपका 5.7, और यहाँ पे जो लोड दिखा रहा था MBH में 61.8 टोटल। तो आप जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेंसेबल और लेटेंट को 57 और 45 को, तो ये 61.1 हो जाएगा। तो आप इस हीट लोड को आप खुद करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा आप क्या एंटर कर रहे हैं, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो आप ये खुद से करके देखिए। हम लोगों ने जो U वैल्यू इंटर किया था, सेटिंग कोएफिशिएंट इंटर किया था, यहाँ पे डिटेल आप देख रहे हैं। उसके बाद ये अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम, उसका डिजाइन लोड शेड्यूल जो है वो पूरा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको 20 पेज का ये डिटेल आया है। तो इस पेज को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
और आज इस वीडियो में हम फिर से कूलिंग लोड निकालेंगे। एक वर्क स्टेशन है जिसका ऑक्यूपेंसी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 70 है। तो वर्क स्टेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे सीटिंग दिखा रखा है 70 लोगों का। अब 70 लोग यहाँ पे बैठेंगे तो 70 लोगों के पास भी कंप्यूटर होगा या फिर लैपटॉप होगा। तो जब ये वर्क स्टेशन का टोटल हम जब हीटिंग या कूलिंग लोड कैलकुलेशन करेंगे तो पर जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट लोड कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो इस हीट लोड में और ये जैसा कि ये वर्क स्टेशन आपको दिख रहा है, ये एक ग्रीन बिल्डिंग है और ये नॉर्थ साइड में आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये फुल ग्लास है। तो ये डबल ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस बिल्डिंग का यू वैल्यू कुछ अलग है। ठीक है, तो ये यू वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं। और ये विंडो 1 और विंडो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि ये विंडो 1 जो आपको दिख रहा है नॉर्थ साइड में वो 38 फीट बाई 12 फीट का है। यहाँ पे जो विंडो को पूरा दिख रहा है ये 38 फीट लंबा है और इसका हाइट है 12 फीट जो कि फ्लोर हाइट है। और यह साउथ में एक छोटा सा विंडो यहाँ पे 8 फीट बाई 8 फीट का दिया हुआ है। तो आइए हीट लोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं हैप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था हीट लोड कैलकुलेशन पे, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि शेड्यूल का, जैसे उसमें मैंने सिर्फ नेम लिख के दिखा दिया था, जैसे पीपल हो गया या फिर लाइटिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल, फिर थर्मोस्टेट का सिर्फ मैंने नेम लिख दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सेशन उसका जैसे कितने से कितने बजे ऑफिस है, तो लाइटिंग के लिए लाइट कितना बजे ऑन होगा, कब ऑफ होगा, फिर ऑक्यूपेंसी या इक्विपमेंट लोड क्या कब और कैसे चलेगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब हम लोगों को वॉल और ग्लास जो भी दिया हुआ है, वॉल ग्लास पार्टीशन, तो इनका यू वैल्यू आपको इंटर करना पड़ेगा। वॉल, रूफ और विंडो, इन तीनों का यू वैल्यू इंटर करने के लिए तो सबसे पहले मैं वॉल में को ओपन कर लेता हूँ। वॉल को यहाँ पे मैं डबल इंटर किया मैंने। अब उसके बाद ये जो हम लोग जिस बिल्डिंग का करेंगे हीट लोड, उसका वॉल का यू वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.12 BTU पर आवर स्क्वायर फीट। तो इसको आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट कितना था 0.12। अब यहाँ पे 0.12 आपको ये जो ओवरऑल यू वैल्यू आपको दिख रहा है और यहाँ पे जैसे लेयर दिख रहे हैं। अब जैसे वॉल होता है, वॉल में इनसाइड आउटसाइड फिर उसका लेयर प्लास्टर जो भी लेयर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल का। वॉल असेंबली नेम भी सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए 8 इंच का 8 इंच ब्रिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी भी मेरा जैसे यू वैल्यू आप देख रहे हैं 0.22 है, तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ लेयर में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो आप ऐसे एक एक करके चेंज कीजिए लेयर को। तो अब यहाँ पे अब देखिए आप यू वैल्यू जो आपका 0.111 सेट हो गया, अप्रॉक्स नियरली इक्वल टू 0.12 के है। तो इसको हम लोग कर देते हैं ओके। ठीक है, वॉल का अपने यू वैल्यू को यहाँ पे इंटर कर दिया, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो अब जैसे जब हीट लोड करेंगे तो ये वाला प्रॉपर्टीज यूज होगा वॉल के लिए। फिर रूफ में चले जाते हैं। रूफ का भी आप इंटर कर दीजिए यू वैल्यू। रूफ में क्या इंटरव्यू दिया हुआ है यू वैल्यू 0.48। अब 0.48 करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज करेंगे आप। तो अब रूफ का भी यू वैल्यू को हम लोगों ने सेट कर दिया 0.48। कितना था यहाँ पे 0.48। 0.48 आपको मिल गया यहाँ पे 0.48। तो इसको भी आप ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए विंडो में। विंडो में आने के बाद आपको विंडो का डिटेल इंटर करना पड़ेगा। अब विंडो हमारे पास कितने कितने का था, एक विंडो था 38 फीट बाई 12 फीट का। तो यहाँ पे डाल दीजिए
38 फीट बाई 12 फीट, और ग्लास का जो यू वैल्यू विंडो का कितना दिया हुआ है 0.22, ठीक है, और शेडिंग का परसेंट 0.26। तो यू वैल्यू 0.22 हो गया और शेडिंग का परसेंट 0.26 हो गया। अब यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए, ये कौन सा ग्लास था मेरा, विंडो 1 है, ठीक है। अब इसको इंटर कर लीजिए। फिर उसके बाद एक और ग्लास आपको चाहिए, तो इस ग्लास को आप डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ये कौन सा ग्लास है, 2 फीट का, और इसका साइज क्या है 8 फीट बाई 8 फीट का। इस ग्लास का भी यू वैल्यू और शेडिंग कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको आप इंटर कर लीजिए। अब विंडो और ग्लास का भी आपने डाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि शेड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि जब और यू वैल्यू सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे वेदर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल तैयार करते हैं। तो वेदर के लिए वेदर, यहाँ पे वेदर को क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए वेदर वाले प्रॉपर्टीज़ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको एशिया सेलेक्ट करना है, एशिया में इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया में आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। न्यू दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे समर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। अब ये इसरे का हैंड बुक है जिस बेस पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो आउटसाइड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है समर का, मानसून का और विंटर का, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे दिल्ली में क्या दिया हुआ है, 110 आपका ड्राई बल्ब और 75 आपका वेट बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 20। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। ड्राई बल्ब कितना है 110 है, और वेट बल्ब कितना है 75 है, 75 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 20%। क्योंकि हम लोग कूलिंग लोड निकालेंगे, तो कूलिंग लोड निकालने के लिए आपको समर का वैल्यू को एंटर करने पड़ेगा। सिर्फ कूलिंग अभी निकाल रहे हैं, हीटिंग नहीं निकाल रहे हैं। और फिर इधर कोई चेंज नहीं करना है। ये भी एसरे हैंडबुक से लिया था, लेकिन ये डेटा बहुत पुराना था, तो उसके बाद का ये डेटा हम लोग यहाँ से लेके डाल दिए इसको। उसके बाद फिर डिज़ाइन टेम्परेचर में आ जाइए। अब डिज़ाइन टेम्परेचर एसरे हैंडबुक में जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे इसने डिज़ाइन का सोलर हीट गेन और वोल्ट का ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और उसका जो भी डिटेल्स है वो वहाँ से ले लिया। तो आपको सिर्फ उस एरिया का विंटर डिज़ाइन डेटा, आउटसाइड डिज़ाइन डेटा होता है वो डाल के ओके कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाइए शेड्यूल में। शेड्यूल में आपको यहाँ पे अब डिफरेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे लाइटिंग का, फिर इलेक्ट्रिकल का, फिर ऑक्यूपेंसी पीपल जो होंगे, और फिर थर्मोस्टेट का। तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लाइटिंग का शेड्यूल बना लेते हैं। तो लाइटिंग शेड्यूल बनाने के लिए लाइटिंग मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हॉर्ली प्रोफाइल दिखा रहा है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इस प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल 1 है। अब इसको आप नेम कर दीजिए। अब ऑफिस का हम ये है वर्क ऑफिस इन सेशन कर दीजिए, ठीक है। अब जब ऑफिस सेशन में होगा तो इसका टाइमिंग क्या होगा, अब इसका टाइमिंग मान लीजिए कि आपका सुबह 9 बजे से लेके, अब जो 12 बजे से लेके मतलब 0 से लेके सुबह 8 बजे तक क्या होगा, लाइटिंग जो होगा ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, मान लीजिए 18 कर दीजिए। 6 बजे तक क्या होगा, लाइटिंग आपका 100% रहेगा। फिर उसके बाद आपका 7 बजे से लेके रात में 11-12 बजे तक आपका लाइटिंग क्या रहेगा, 0% रहेगा। जब ऑक्यूपेंसी होगा नहीं, वहाँ पे आदमी होंगे नहीं, तो लाइट वहाँ पे ऑफ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको कर दीजिए आप मिनिमाइज। अब प्रोफाइल 2 में आ जाइए। प्रोफाइल 2 में आने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं वीकेंड और हॉलीडे। वीकेंड और हॉलीडे क्या होगा, अब मान लीजिए हॉलीडे में क्या होगा कि 0 से लेके 12 बजे से लेके रात तक टोटल आपका यहाँ पे लाइटिंग 0 रहेगा। अब लाइट जलेगा ही नहीं, क्योंकि बंदे होंगे नहीं, तो लाइट जलाए कोई फ़ायदा है नहीं। अब यहाँ
ऑफिस इन सेशन हो गया और वीकेंड और हॉलीडे हो गया। उसके बाद आप इसको असाइन करना होगा। अब क्योंकि मान लीजिए आपका ऑफिस है, अब ऑफिस जनवरी टू दिसंबर चलेगा, स्कूल तो है नहीं कि जून जुलाई में छुट्टी होगा। अब जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, अब जनवरी टू दिसंबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए मंडे टू फ्राइडे सैटरडे। मान लीजिए मंडे टू सैटरडे क्या है आपका, ऑफिस है। ऑफिस है तो प्रोफाइल 1 होगा, मतलब इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा। सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक लाइट जलेगा। फिर संडे और हॉलीडे डे को क्या होगा हमारा, प्रोफाइल 2 हो जाएगा। इस दिन लाइट नहीं जलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक लाइटिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से अब इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद इलेक्ट्रिकल डाल दीजिए। इलेक्ट्रिकल में फिर अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम में चले जाइए, फिर ऑफिस इन सेशन। अब इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही होगा। जब बंदे अब नहीं होंगे तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, लेकिन जब सेशन होगा तब आपका फुल कैपेसिटी पे इक्विपमेंट रन करेंगे जो भी, ठीक है। सेम वैसे ही हॉलीडे पे क्या होगा, हॉलीडे पे इक्विपमेंट हमारा 0% कोई यूज़ नहीं होने वाला है। असाइनमेंट में सेम हमने वो दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से डुप्लीकेट कर लीजिए। उसके बाद आप बना लीजिए। अब पीपल के लिए भी क्या होगा, आपका हॉर्ली एनालिसिस प्रोग्राम अब आपने ये जो बनाया है। अब ऑफिस इन सेशन में क्या होगा, ऑफिस इन सेशन आपका 9 से 6 बजे तक आपके फुल कैपेसिटी होगा वहाँ पे, और जो भी ऑफ टाइम होगा वहाँ पे 0 ऑक्यूपेंसी होगा। सेम वैसे ही वीकेंड में क्या होगा, वीकेंड में कोई भी ऑक्यूपेंसी ऑफिस में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेम असाइन कर दीजिए आप जो भी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप आ जाइए, फिर थर्मोस्टेट का बनाना पड़ेगा एक और आपको। तो यहाँ पे कर दीजिए थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे फैन और थर्मोस्टेट सेलेक्ट करना होगा। शेड्यूल टाइप में फ्रैक्शनल कर रहे थे आप, पीपुल लाइटिंग ऑक्यूपेंसी इक्विपमेंट जो भी था वो फ्रैक्शनल में आ जाएगा, और थर्मोस्टेट के लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफिक थर्मोस्टेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब आ जाइए अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड इंटर करना पड़ेगा कि थर्मो आदमी है, आदमी अगर होगा तो ऑक्युपाइड होगा, मतलब मशीन हमारा रन होगा। अगर वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है, तो अनऑक्युपाइड होगा। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 0 to हम लोग क्या सेलेक्ट किए थे, 0 to 8 कर लीजिए, ठीक है। 0 to 8 में आप यहाँ पे क्या है, अनऑक्युपाइड है, ठीक है। सेम वैसे ही आप आ जाएगा 9 से 16 6 बजे तक कितना हो जाएगा, ऑक्युपाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्युपाइड, अगर यहाँ पे अनऑक्युपाइड करते हैं तो आप देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको डबल इंटर कीजिए, फिर से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 से लेके 6 बजे तक ऑक्युपाइड होगा। उसके बाद फिर आपका 7 बजे से लेके 11-12 बजे रात तक फिर अनऑक्युपाइड हो जाएगा। उसके बाद वीकेंड और हॉलीडे में आपका अनऑक्युपाइड होगा पूरा होल डे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर असाइन कर दीजिए कि जनवरी टू दिसंबर, फिर मंडे टू आपका सैटरडे ऑफिस इन सेशन में होगा, ऑफिस रन होगा और वहाँ बंदे ऑक्युपाइड होंगे, और अनऑक्युपाइड आपका वीकेंड और हॉलीडे पे आ जाएगा। सेम वैसे ही असाइन करके आप क्या कर दिए, इसको ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। अब आपने क्या किया कि शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल तैयार करने के बाद आपको जाना है स्पेस में। स्पेस में जाने के बाद आप यहाँ पे डबल इंटर कीजिए। अब यहाँ से हीट लोड हमारा स्टार्ट होगा मेन। अब किस एरिया का हमें हीट लोड करना है, तो मैं सबसे पहले एरिया समझा दूँ आपको। अब जैसे मैं मार्क कर देता हूँ,
ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉली लाइन से इसको एक एरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ये आपको दिख रहा है ब्लू के अंदर, तो यही एरिया हमारा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए कैसे करेंगे, इस पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे, एल आई इंटर कर देंगे। एल आई इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है स्क्वायर एमएम में, ठीक है। तो 170 स्क्वायर मीटर आ गया। तो 170 स्क्वायर मीटर को आप क्या करेंगे, इंटू 10.76 कर देंगे स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कितना एरिया आ गया, ये 1829। अब हब में आ जाइए, स्पेस का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। स्पेस का नेम क्या है, वर्क स्टेशन है। एरिया कितना दिया हुआ है इसका, 1829 मीन्स 1830 आ गया अप्रॉक्स। 1830 स्क्वायर फीट आ गया। और सीलिंग हाइट हमारा 12 फीट दिया हुआ है। और एवरेज बिल्डिंग हाइट वेट जो होता है वो मैं बता दूं कैसे देखेंगे आप। जो भी एवरेज बिल्डिंग वेट होता है वो 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट होता है। तो आप 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट इंटर कर लीजिए, 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट। और फिर अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, ऑफिस एरिया है। अब आपको आउटसाइड एयर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। अब वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट के लिए एप्लीकेशन चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या काम होने वाला है। तो आप यहाँ ऑफिस, ब्रेक रूम, मेन ऑफिस स्पेस, ये ऑफिस स्पेस यहाँ पे मैं, और वर्क स्टेशन वगैरह का दिया हुआ है, ऑफिस स्पेस में चूज कर लेता हूँ। तो अब इसका आउटसाइड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट आ गया 5 CFM पर पर्सन और 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट। अब ये कहाँ से लिया है, ये लिया आपका एसरे स्टैंडर्ड 62.1 2010। अब बेसिक यहाँ पे मैंने डिटेल इंटर कर दिया उस रूम का। फिर अब आ जाते हैं इंटरनल में। इंटरनल में आने के बाद आप किस टाइप का ओवरहेड लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्क स्टेशन है, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं 0.6 वाट पर स्क्वायर फीट। ब्लास्ट मल्टीप्लायर 1 रहने देते हैं। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेड्यूल क्या किया था कि डायरेक्ट नाम लिख दिया था। अब यहाँ से जब शेड्यूल के लिए ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो आपको शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये लाइटिंग का शेड्यूल है, लाइटिंग का सेलेक्ट कर लीजिए। टास्क लाइटिंग नहीं है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या है, अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 70 पीपल दिया हुआ है। तो अभी हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो 100 वाट पर सिस्टम और पर लैपटॉप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 100 वाट पर लैपटॉप और सिस्टम इंटू 70 है टोटल। तो कितना हो गया, ये 7000 वाट आ गया। तो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल लोड हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, 7000। इसके अलावा कोई भी लोड नहीं है कंप्यूटर के अलावा। फिर शेड्यूल में आप जाके इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर जाना आपको ऑक्यूपेंसी में। ऑक्यूपेंसी 70 है, मालूम है पहले से। ऑफिस वर्क है, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ठीक है, ऑफिस वर्क में जैसे जाएंगे आप तो ये एसरे से ये सेलेक्ट कर लेगा 245 BTU पर आवर पर पर्सन सेंसेबल लोड, और लेटेंट लोड आपका 205 BTU पर आवर पर पर्सन। उसके बाद फिर पीपल का भी आप शेड्यूल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मिसलेनियस लोड नहीं है, लेटेंट हीट कुछ नहीं है इधर, लेटेंट सेंसेबल यहाँ ऑलरेडी ले चुका है। अब वॉल और विंडो और डोर में आ जाते हैं। वॉल, विंडो, डोर जैसा कि आपने वहाँ पे ये इंटर किया था, यहाँ से यू वैल्यू आप डायरेक्ट ले लेगा ये। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया यहाँ पे इंटर कर देना है, बाकी वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। अब नॉर्थ में आते हैं ये। अब नॉर्थ में क्या है कि टोटल आपका 11,285 डिवाइडेड बाई 300, 37.6 फीट इंटू हाइट कितना हो गया आपका टोटल 12। तो 451 स्क्वायर फीट आपका सिर्फ एरिया ग्लास का दिया हुआ है। नॉर्थ में आ जाते हैं। नॉर्थ में आने के बाद ये विंडो, यहाँ पे विंडो कौन सा है आपका, विंडो क्वांटिटी 1 है और विंडो 1 है, ठीक है। और इसका ग्रॉस एरिया, वॉल यहाँ पे नहीं है कोई भी,
तो यहाँ पे हम टोटल ग्लास का वैल्यू एंटर कर देते हैं 451.4, और जैसे विंडो मैंने सेलेक्ट कर दिया क्वांटिटी, तो वो टोटल आपका विंडो का ले लेगा 451.4। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ। उसके बाद वेस्ट में आपका ये पूरा पार्टीशन है। अब पार्टीशन है तो अब इधर भी केबिन है, तो दोनों तरफ एसी है, तो ये पार्टीशन आपका कैलकुलेट नहीं होगा। अब आ जाइए साउथ में। साउथ में आने के बाद आपको ये पूरा देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक वॉल है, ठीक है। 6825 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 12 वॉल का हाइट, तो 273 टोटल आपका ग्रॉस एरिया हो गया वॉल का। साउथ में 273 हो गया, और विंडो क्वांटिटी कितना है, 1 है, एक विंडो क्वांटिटी है। यहाँ पे विंडो 2 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे विंडो 2 है 1, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। और उसके बाद आप आ जाइए, अब कोई भी वॉल और ग्लास एक्सपोज नहीं है। अब नेक्स्ट पार्टीशन है, तो वो पार्टीशन वाले में कैलकुलेट करके डालेंगे। तो आपने नॉर्थ का और ईस्ट का दोनों का वैल्यू इंटर कर दिया। आप उसके बाद आ जाइए रूफ में। अब रूफ क्या है आपका एरिया कौन सा होगा, जो भी आपका फ्लोर एरिया होगा वो रूफ का एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया हॉरिजॉन्टल रूफ। रूफ हमारा हॉरिजॉन्टल है, और उसके बाद जो भी रूफ का हम लोगों ने वैल्यू इंटर किया था वहाँ से इसने ये ले लिया है उसका यू वैल्यू। स्काई लाइट नहीं है, स्काई लाइट रहता तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता। उसके बाद आ जाइए इनफिल्ट्रेशन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। उसके बाद फ्लोर में आ जाते हैं। अब फ्लोर एबव कंडीशन है और अनकंडीशन है, तो ये जैसा कि ये हम फर्स्ट फ्लोर का कर रहे हैं, इसके नीचे का भी ग्राउंड फ्लोर भी एयर कंडीशन है, और इसका सेकंड फ्लोर भी एयर कंडीशन है। तो इसको एंटर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्लोर एबव कंडीशन स्पेस। तो इसके ऊपर का भी जो भी फ्लोर है वो एयर कंडीशन है, वहाँ पे भी एसी लगने वाला है। अगर नहीं होता तो उसे आपको लोड में इंक्लूड करना होता, फिर उसका यू वैल्यू वगैरह डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हमारा कंडीशन स्पेस है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पार्टीशन। अब पार्टीशन में वॉल पार्टीशन है या फिर सीलिंग पार्टीशन है। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं ये वॉल पार्टीशन ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ वॉल पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस वॉल पार्टीशन का एरिया क्या दिया हुआ है, वॉल पार्टीशन का एरिया जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक पार्टीशन वॉल है टोटल, ये पार्टीशन ग्लास है एक्चुअली, लेकिन दोनों तरफ एसी है तो ये लोड में कंसिडर नहीं होगा। अब इधर ये आ जाइए मीटिंग रूम और रिसेप्शन एरिया, ये भी एयर कंडीशन है, तो ये भी वॉल जो है आपका पार्टीशन में काउंट नहीं होगा। अब ये आपका लॉबी है, स्टेयर केस, तो यहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो ये वाला वॉल जो है आपका पार्टीशन में इंक्लूड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये कैफेटेरिया आपको दिख रहा है लंच के लिए, तो ये भी एयर कंडीशनिंग है। उसके बाद सर्वर रूम भी एयर कंडीशनिंग है। तो इधर सिर्फ और सिर्फ ये पार्टीशन है हमारा। वॉल कितना है, 49 लेंथ है। इसको फीट में चेंज कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई वॉल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया ये आपका लगभग अप्रॉक्स 198 स्क्वायर फीट। तो पार्टीशन का एरिया आप यहाँ पे लिख दीजिए 198 स्क्वायर फीट, और पार्टीशन का यू वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 0.63, यहाँ पे एंटर कर दीजिए आप 0.63। उसके बाद जो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना था 110, और फिर अनकंडीशन मैक्सिमम टेम्परेचर, जो भी पार्टीशन का जो बगल वाला एरिया है, ये जो एरिया है उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो जो भी हमारा आउटसाइड टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री कम होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 105 डिग्री स्क्वायर फ़ारेनहाइट, और एम्बिएंट एट मिनिमम टेम्परेचर एंड अनकंडीशन स्पेस मिनिमम। अब मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर मान लीजिए ये आपका
जो भी रूम टेम्परेचर यहाँ पे आप 23-24 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ पे इतना अभी हम मिनिमम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 24 डिग्री का कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1.8 प्लस 32, तो 75.2 हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है 75 और मैक्सिमम मिनिमम दोनों 75 ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वॉल पार्टीशन सिंगल वॉल पार्टीशन था, दूसरा कोई भी वॉल पार्टीशन नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी वैल्यू इंटर करना था वो हो गया, अब इसको कर देते हैं ओके। टोटल एरिया ऑफ विंडो एंड डोर ऑन एक्सपोजर नॉर्थ रो एक्सिस द टोटल एरिया ऑफ द वॉल 451.4 38 फीट। कितना हम लोग इंटर किए थे, 38 फीट बाई 12 फीट, 38 फीट बाई 12 फीट 457 हो रहा है यहाँ पे। तो इसको इंटर कर दीजिए 456, अब इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। अब वर्क स्टेशन तो हम लोग हीट लोड कर लिए, इसका कूलिंग लोड कैलकुलेशन जो भी करना था। अब इसके बाद हमें अब एक रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट जनरेट करने से पहले आपको सिस्टम असाइन करना होगा। सिस्टम के लिए आप सिस्टम में चले जाइए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे नेम दे दीजिए सिंगल जोन आपका वर्क स्टेशन हो गया। इक्विपमेंट टाइप आप कौन सा यूज करने वाले हैं, मान लीजिए आप एयर हैंडलिंग यूनिट यूज करने वाले हैं और सिंगल जोन है तो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम आप यूज करेंगे, जो कि एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकें जिसका टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग केबिन जो है नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रोलिंग का ज़रूरत पड़े, आप एक मशीन लगा के सप्लाई दे सकते हैं या फिर 2 मशीन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद सिस्टम कंपोनेंट में चले जाइए। सिस्टम कंपोनेंट में जाने के बाद आपको वेंटिलेशन एयर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे ये आउटसाइड एयर वगैरह हर चीज़ दिया हुआ है। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम लोग यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है 400 ppm को मेंटेन रखना है। उसके बाद सेंट्रल कूलिंग में चले जाइए। अब कूलिंग सप्लाई टेम्परेचर कितना होगा, उसका हमारा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी हमारा एवापोरेटर का आउटलेट टेम्परेचर है। अब बाईपास फैक्टर कितना लेते हैं, नॉर्मली हम 0.1 और 0.12 लेते हैं, तो मैं 0.1 लूँगा यहाँ पे। बाईपास फैक्टर के लिए आप अपने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में बता देगा। हीटिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं तो हीटिंग का कोई डिटेल नहीं डालेंगे। सप्लाई फैन और डक्ट सिस्टम अभी आप इसमें कोई भी डिटेल नहीं डालिए, क्योंकि अभी आपका जो भी मशीन एचयू सेलेक्ट करेंगे उसका फैन सिलेक्शन, स्टैटिक प्रेशर, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड कर्व किस टाइप का फ़ैन है, फिर डक्टिंग का डिटेल अभी आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपको मालूम नहीं है। उसके बाद जोन कंपोनेंट में आ जाइए। जोन कंपोनेंट में आने के बाद आपको स्पेस को ऐड करना पड़ेगा जोन में, सिंगल जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे थर्मोस्टेट का शेड्यूल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सप्लाई टर्मिनल, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। सप्लाई टर्मिनल में हम डिफ्यूज़र से सप्लाई देंगे तो ओके है ये भी। उसके बाद साइजिंग डेटा में आ जाइए। साइजिंग डेटा में आने के बाद आपको यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर इंटर कर देना पड़ेगा। सेफ्टी फैक्टर कितना है, 10% और लेटेंट 5%, कूलिंग और हीटिंग का 5% डाल दीजिए। तो अभी हम कूलिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो सेंसेबल और लेटेंट 10% ही आपका हो गया। मशीन का हीट का भी 5% ऐड कर दिया, ठीक है। और डेल्टा टी आपका 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये हमें चाहिए 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस। और उसके बाद जोन साइजिंग में आ जाइए, यहाँ भी कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इक्विपमेंट में भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद आपका सिंगल जोन इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लिया आपने। अब हम लोगों ने हीट लोड भी कर लिया, इसका जो भी कूलिंग लोड कैलकुलेशन करना था कि कितना वॉल का एरिया है, क्या पार्टीशन है, ग्लास विंडो और रूफ का डिटेल यू वैल्यू हर चीज़ इंटर कर लिया। अब आपको रिपोर्ट देखना है, ठीक है। अब रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको जो भी आपने हीट लोड किया उसको सिलेक्ट कीजिए वर्क स्टेशन का। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट और व्यू डिजाइन रिपोर्ट आएगा। अब इसके बाद इसको आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं।
तो मैं अभी साइजिंग सिस्टम साइजिंग समरी देखना चाहता हूँ, जोन साइजिंग, ठीक है। तो जोन लोड समरी आप देख लीजिए, स्पेस का समरी देख लीजिए, हॉर्ली एनालिसिस लोड देख लीजिए। तो अभी आप नए नए कर रहे हैं तो आप सारा रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट देख के आप समझिए आपने क्या इनपुट डाला था और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे कर देंगे इंटर। प्रीव्यू होने के बाद ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। रिपोर्ट जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट व्यूअर खुल के, ठीक है। अब इसमें आपको रिपोर्ट देखना है। अब रिपोर्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे सिंगल जोन वर्क स्टेशन आ गया आपका, 1830 स्क्वायर फीट एरिया था, दिल्ली इंडिया लोकेशन आ गया, ठीक है। साइजिंग कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन आपका जनवरी टू दिसंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल कॉयल लोड कितना आपका आ गया, 15.2 टन। तो 15 टन का मशीन लगेगा इसमें। टोटल कॉयल लोड आपका कितना MBH हो गया, 182.5 MBH। अब MBH क्या होता है, MBH होता है आपका 1 MBH इक्वल टू होता है 1000 BTU पर आवर। सो MBH कुछ नहीं है, अगर 182.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये BTU पर आवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कूलिंग कैपेसिटी है। सेम वैसे ही आपका सेंसेबल लोड आपका 163.2 MBH आ गया। 1 टन इक्वल टू आपका होता है 12 MBH, मतलब 12000 BTU पर आवर। तो कॉयल का CFM कितना आ गया आपका, जून में आपका मैक्सिमम 2 बजे 6836 CFM आ गया आपका एयर क्वांटिटी। उसके बाद 120 स्क्वायर फीट पर टन। फिर इधर आप देखेंगे आउटसाइड एयर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया है, कॉयल एंटरिंग और लीविंग टेम्परेचर, कॉयल ADP आपका 53.1 आ गया, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है ये कॉयल का। फिर बाईपास फैक्टर हम लोगों ने 0.1 इंटर किया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 47%। उसके बाद डिजाइन सप्लाई टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही आप एक एक करके सारा रिपोर्ट को चेक कीजिए। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, तो आप यहाँ तो एरिया का जो भी आपने डिटेल डाला था वॉल और ग्लास का, वो यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप देख रहे थे MBH में कितना लोड है, तो आप यहाँ टोटल जो आप देख रहे हैं 163 और 163,242 प्लस सेंसेबल और लेटेंट कितना है 19,286। ये कितना हो गया 182.5। तो यही MBH आपको टोटल कॉयल लोड दिखा रहा था, 182.5 MBH। फिर जैसे नीचे आप आएंगे यहाँ पे एरिया डिटेल आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कूलिंग और हीटिंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।